सीन्स लाना है और अब मुझे एपिसोड लॉन्ग करने पड़ेंगे। एपिसोड 16 और 17 काफी लॉन्ग आएगा। ओके, तो सुन लेना। बिकॉज अगर तुम्हें एपिसोड 18 में रोमांस चाहिए तो मुझे प्लॉट बनाना पड़ेगा ना उसके जैसा कि हाँ। सो या थोड़े लॉन्ग आएगा एपिसोड, सुन लेना तुम लोग। ओके, आते हैं आज की स्टोरी पे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि या जो हमारी तन्वी होती है वो आकृति से बात करती है। आकृति का उसे कॉल आता है सामने से। जो तन्वी होती है वो उसे काफी अच्छे से समझाती है सारी चीजें। एज अ मेच्योर पर्सन वो उसे काफी अच्छे से गाइड करती है दैट इफ यू लव समवन तो जाके बोल दो। ओके, जितना डिले करोगे उतना बेकार होगा। और अगर तुम उसे नहीं बोल सकते किसी भी रीजन से तो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, वहां पे अटक के नहीं रहना। ओके, सो वो काफी अच्छे से आकृति को समझाती है। इधर जो आकृति होती है वो चुपचाप कॉल कट कर देती है और सारी बात सोचती है जो उसके और तन्वी के बीच हुई। वो सारी बात सोच रही थी और ऑन द अदर साइड, एक सेकेंड, ओके, ऑन द अदर साइड जो हमारी अ, अक्षिता होती है वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। और वो ऑल द टाइम जब वो गाड़ी में बैठी हुई थी वो ऑल द टाइम अपना हाथ देख रही थी। और उसके हाथ में था हमारी शगुन का बहुत प्यारा सा हेयर बैंड। आई मीन सिंपल, जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल सिंपल हेयर बैंड। बट अक्षिता को वो इतना ज्यादा यूनिक लग रहा था कि पूछो मत। ऑल द टाइम वो जस्ट उस पिंक कलर के हेयर बैंड को देख रही थी। हाँ, वो उसके ड्रेस से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। उसने अपना ऑफिस सूट वही पहना हुआ था बट जो वो हेयर बैंड था वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। रबर बैंड, सॉरी। लेकिन फिर भी जो अक्षिता होती है वो उसे उतारती नहीं है। और पूरे रास्ते, एयरपोर्ट के पूरे रास्ते वो उसे देखते हुए जाती है। और जब ये लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं जो ड्राइवर होता है वही रिकॉल करता है अक्षिता को कि मैम हम पहुंच गए और आपकी फ्लाइट है। सो जो अक्षिता होती है वो अपने सेंसेस में आती है, अपनी कार से उतरती है और एयरपोर्ट के अंदर जाने लगती है। बिकॉज उसकी फ्लाइट थी घर जाने के लिए। वो जाती है वहाँ के लॉबी एरिया में, जाती है, देखती है और उसे वहां पे तन्वी दिख जाती है जो चुपचाप बैठी थी और अपने फोन में कुछ कर रही थी। इधर अक्षिता जाती है उसके पास और जो तन्वी है वो देखती है अक्षिता की तरफ और बोलती है कि मैडम आप आ गए। हम्म, नहीं, आई एम सेइंग कि और लेट आ जाती, कि जब फ्लाइट चली जाती ना तो हम दूसरा एयरप्लेन मंगवा लेते और फिर हम उसमें जाते हैं ना। अब काफी जल्दी आ गई। जो अक्षिता होती है वो तन्वी की तरफ देखती है और बोलती है कि अभी टाइम है फ्लाइट में। ओके, सो इतनी बकवास करने की जरूरत नहीं है। तन्वी बोलती है या ऑफ कोर्स मैं ही बकवास करती हूँ ना, मेरे अलावा कोई बकवास तो करता नहीं है। सही है, मैं पागल हूँ, है ना। अक्षिता बोलती है मैं आ गई ना, फ्लाइट मिस हुई नहीं ना। सो अक्षिता जो तन्वी होती है वो बोलते हैं कि ब्रो, एक मिनट, जहां तक मुझे पता है इतना दूर घर था भी नहीं शगुन का जो तुझे इतना टाइम लग गया उसे छोड़ने में। हाँ, और अब मैं देख रही हूँ तेरे फेस पे कोई गुस्सा भी नहीं है। जब हम कार में बैठे हुए थे तो तू बड़े गुस्से में, ऐसा लग रहा था तुझे देख के कि अभी अभी किसी को जिंदा खा जाएगी तू। और अब मैं देख रही हूँ हम गुस्सा भी नहीं है। आई मीन कूल काम, ऐसा क्यों? आई मीन वो जान सकती हूँ ऐसा हुआ क्या पूरे रास्ते। टेल मी। जो अक्षिता होती है वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहां बैठ जाती है। बिकॉज फ्लाइट में अभी टाइम था, वो थोड़ी लेट हो चुकी थी जो हमारी फ्लाइट थी वेदर कंडीशन की वजह से। जो तन्वी होती है वो भी साथ बैठ जाती है अक्षिता के और उसे थोड़ा टीज करी थी कि प्लीज बताना क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तेरी और शगुन की कुछ बात हुई ये वो। बट जो अक्षिता है वो चुपचाप बैठी थी। वो कुछ बताना ही नहीं चाहती थी कि उसकी और शगुन की क्या बात हुई, उनके बीच बात क्या हुई। वो कुछ नहीं बोल रही थी। इधर जो तन्वी होती है वो हाथ पकड़ती है अक्षिता का और बोलते है कि प्लीज बताना क्या हुआ यार, बता बेस्ट फ्रेंड में प्लीज बता। और उसी ड्यूरेशन में जो तन्वी की नजर है वो उस हेयर बैंड पे जाती है। बिकॉज एक तो ड्रेस से मैच नहीं कर रहा था तो अलग से यूनिक लग रहा था, सबसे अलग दिख रहा था वो। तो उसकी नजरें उस पे जाती है और बोलते कि ये क्या पहना हुआ है तूने, आई मीन उतार इसे। और ये करके जो तन्वी होती है वो उसे पकड़ती है और उतारने लगती है कि अच्छा नहीं लग रहा है यार, आई मीन ड्रेस देखते ही कैसी, और तूने ये क्या पहना हुआ है। सो वो उसके हाथ में से उतारने वाली थी इधर, लेकिन जो हमारी अक्षिता है वो हाथ होल्ड करती है तन्वी का और बोलती है कि नहीं, इसे मत उतार।
तन्वी उसकी तरफ काफी कंफ्यूज उसमें देखते कि क्यों भाई, आई मीन क्यों ना उतारूं मैं इसे, बेकार लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। बट जो अक्षिता है वो सीधे मना कर देती है कि नहीं, ये नहीं उतरेगा। तन्वी थोड़ा पीछे होती है और एक लुक देती है अक्षिता को कि कुछ तो है, एंड दाल में कुछ काला तो जरूर है। वो ऐसा लुक देती है और देन अपने सारे दिमाग के तार हिलाने के बाद उसे समझ आता है कि ओ, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अक्षिता बेबी इधर देखना, हाँ इधर देखो। जो अक्षिता है वो दूसरी साइड अपना फेस कर लेती है, जो तन्वी होती है वो उसका फेस होल्ड करती है और बोलती है कि ओ हेलो, इधर देख, इधर देख, आई एम नॉट रॉन्ग, ये शकुन का है, हाँ, आई मीन तूने चोरी किया है। अक्षिता उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि मैं तुझे चोर दिखती हूँ, हाँ, मैं क्यों चोरी करूंगी, आई मीन व्हाट द नॉनसेंस यार, मैं क्यों चोरी करूंगी किसी का सामान, और वो भी ये चीज। तन्वी बोलते नहीं बट देख, तूने उसके झुमके भी चोरी किए हैं, आई मीन ओके फाइन, तूने वो जीते थे और अब उसका रबर बैंड, आई मीन नहीं, देख बच्ची तू भी नहीं, बच्ची मैं भी नहीं हूँ, ओके। सो आप खुद कुछ बोलना चाहोगे या मैं अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करूं? अक्षिता बोलते हैं क्या चल रहे थे दिमाग में बता। तन्वी बोलते हैं मेरे दिमाग में तो काफी चीजें चल रही है, आई मीन क्या है ये, अगर तूने चोरी नहीं किया तो उसने तुझे ये दिया, आई मीन रबर बैंड दिया है उसने तुझे अपना। हम्म अक्षिता बोलता है कि हाँ, जब आई मीन मैं जाने वाली थी तो उसने मुझे ये दिया, दैट्स इट, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, हाँ। तनु बोलते आ देखो, बड़ी बात तो कुछ नहीं है, नाइस अच्छी बात है, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रही कि ओके फाइन, उसने दे दिया तो खुश है। अक्षय तो बोलते हैं कि इसमें खुश होने की क्या बात है। तनु बोलते गिफ्ट मिल रहे बंदी को, सो खुश होना तो बनता है यार, चलो ठीक है, सह लेंगे ये भी। जो अक्षित है वो सारी बात सुनती है और वो कोई रिएक्शन नहीं देती, और इधर जो अनाउंसमेंट है वो हो जाती है कि आप जाके अब बैठ सकते हो बिकॉज फ्लाइट थोड़ी देर में टेक ऑफ करने वाली है। ये लोग खड़े होते हैं और जाने के लिए तैयार होते हैं। जो तन्वी होती है वो चलते चलते अक्षिता से बोलती है कि मैं तुझे कुछ समझाऊं, आई मीन समझा नहीं रही, मुझे कुछ अपने ओपिनियन शेयर करने हैं तुझसे। जो अक्षिता होती है वो बोलती है कि से क्या बोलना है तुझे। इधर जो तन्वी होती है वो बोलती है कि देख, मैंने जितनी भी बात करी है शगुन से, आई मीन शी इज सो ब्यूटीफुल यार, आई मीन अंदर से भी और बाहर से तो ऑफ कोर्स शी इज, कहते हैं ना कि सूरत से ज्यादा सीरत मैटर करती है, शकुन में दोनों है यार, आई मीन आउटर से तो वो है ही सुंदर बट इनर से ज्यादा सुंदर है वो, आई मीन द सिंप्लिसिटी शी होल्ड्स, आई मीन उसे देख के होता है ना कि एक बच्चा है काफी इनोसेंट, जिसे दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं है, एंड सीरियसली यार बहुत प्यारी है वो, आई मीन मैं अपना ओपिनियन दोनों तो यार उससे ज्यादा मासूम मैंने कोई नहीं देखा अपनी पूरी लाइफ में, आई मीन आजकल की दुनिया ऐसी है कि बस फायदा, बट शी विल लाइक कि आई मीन मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती अक्षिता तुझे। जब मैं पहली बार शगुन से मिली थी ना यार, उसका ओरा जो था वो इतना अच्छा था, आई मीन मैं खींची चली गई उसकी तरफ कि हाँ मैं जाऊँ उससे बात करूं, एंड शी इज टू गुड यार, कितनी ज्यादा स्वीट है, कितनी ज्यादा काम है, कैसे बात करते हैं इतने प्यारे तरीके से कि मैं क्या बताऊं। अक्षिता देखती है तन्वी की तरफ और बोलते कि कहीं तुझे प्यार व्यार तो नहीं हो गया। तन्वी बोलते आ आई मीन हो सकता है, मैं डिनाई नहीं करूंगी, बंदी काफी अच्छी है नो डाउट, ओके। जो अक्षिता है वो घूरते हुए देखती है तन्वी की तरफ और बोलती है व्हाट डू यू मीन बाय दैट,
इधर जो तन्वी है वो हंसते हुए देखते अक्षिता की तरफ और बोलते कि आराम से, ओके, ऐसा कुछ नहीं है, फाइन। आई मीन वो बंदी मुझे अच्छी लगी, दैट्स इट। सो मैं तुझसे इतना ही बोलना चाहूंगी कि यार देख, मुझे लगता है कि वो तेरे टाइप की नहीं है। सो आई नो कि तुझे क्या चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता है। सो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे तू बाकी लड़कियों के साथ करती है, आई मीन जस्ट वन नाइट, ये तुझे प्यार व्यार से मतलब नहीं है, प्लीज। आई मीन मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, शगुन के साथ ये मत करना। आई मीन यार वो इन सब चीजों के लिए नहीं बनी। अक्षिता कुछ नहीं बोलते, इधर जो तन्वी होती है वो अगेन बोलती है, यार शगुन जैसे इंसान पता है किस चीज के लिए बने हैं? और इधर जो तन्वी है वो कुछ बोलती, उतने में दूसरी साइड से जो अक्षिता है वो चलते चलते हुए बोलते कि इश्क के लिए। आई मीन जैसे शकुन है वो इन सब के लिए नहीं, इश्क जिसे बोलते हैं ना उसके लिए बनी है। तन्वी उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाहती हूँ कि वो इन सब चीजों के लिए नहीं बनी, जिसे कहते हैं ना रूह से रूह तक वाला प्यार, वो उन सब चीजों के लिए बनी है। और आई थिंक शी डिजर्व दैट। मैं तुझे यही समझाना चाहूंगी कि प्लीज उसके साथ ऐसा वैसा मत करियो कुछ कि एक दिल आई मीन टूट जाए, और वो भी ऐसा दिल कि जिसने पहली बार किसी से दिल लगाया और वहीं उसे दगा मिली। ओके, आई मीन देख मैं तुझे समझा सकती हूँ, और आई नो तू इतनी बुरी नहीं है कि तू अपने फायदे के लिए किसी का यूज करेगी, जस्ट अपने फायदे के लिए। सो बस इतना ही मुझे इतना बोलना था। अक्षिता इसके बाद कुछ नहीं बोलती और ये लोग जाके अपने प्लेन में बैठ जाते हैं। इनकी फ्लाइट जो होती है वो टेक ऑफ करती है और कुछ टाइम बाद आई मीन रात हो ही चुकी थी। सो या इनकी फ्लाइट जो होती है वो लेट लैंड करती है और उसके बाद ये लोग अपनी डेस्टिनेशन अपने घर के लिए चले जाते हैं। जैसे मैंने बताया था अक्षिता जो है वो पंजाब से ही है, बट अमृतसर उसका ऑफिस है, उसका घर है, तो या वो वहाँ चली जाती है। और इधर इधर जो तन्वी होती है वो अपने लुधियाने की साइड एंड पंजाब में ही है, उसने अपना ऑफिस वहां बनाया था तो वो वहां चली जाती है। दोनों अलग अलग अपने घर में जाते हैं, सामान वामान रखते हैं और चुपचाप थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद अपने काम के लिए निकल जाते हैं। जो अक्षिता होती है वो सीधे जाती है अपने ऑफिस। ऑफिस जाके वो अपना सारा वर्क देखती है और आफ्टरनून के टाइम आई होती है अक्षिता, तो जाती है अपने कैबिन, जाके अपना सारा वर्क देखती है। उसकी जो सेक्रेटरी होती है वो उसके पास आती है और काफी अच्छे से उसका वेलकम करती है। आई मीन वही उसकी मिनी ड्रेस पहन के काफी अच्छे से आती है, उसका वेलकम करती है और थोड़ा क्लोज आने की कोशिश करती है अक्षिता से। आई मीन अक्षिता अपनी ऑफिस सीट पे बैठी थी और अपना काम कर रही थी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो वो उसके पास आती है एज यूजुअल और थोड़ा क्लोज आने की कोशिश करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो नेक पे अपनी फिंगर्स रखती है, आई मीन अक्षिता की नेक होती है और वो अपनी फिंगर से थोड़ा होता है ना टीजिंग करना, अपने नेल्स अक्षिता की नेक पे लगाना, थोड़ा सा स्क्रैच करना। बट इधर जो अक्षिता होती है जैसे उसे ये फील होता है कि ये सब कर रही है, वो देखती है अपनी सेक्रेटरी की तरफ और बोलती है कि अभी मुझे काम पे फोकस करना है, सो तुम जाओ मेरे कैबिन से, ओके। जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो जैसे ये सुनती है वो थोड़ा पीछे होती है और चुपचाप वहां से चली जाती है, बिकॉज बॉस है और बॉस की जैसी ऑर्डर उसे वैसा फॉलो करना है। और अक्षिता के गुस्से से तो वो अच्छा खासा उसका गुस्सा जानती थी, तो चुपचाप वो चली जाती है। और इधर जो तन्वी होती है वो जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पूरा अच्छे से अपना रेस्ट करती है और शाम के वो 2-3 बजे उठती है। उठकर वो उसके मैनेजर का कॉल आता है और वो उसे बुलाता है कि मैम यहाँ पे आपको एक एड शूट करना है, ये है वो है।
जो तन्वी होती है वो रेडी होके जाती है और अपनी शूटिंग में बिजी हो जाती है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ जो हमारी शगुन होती है, अगेन वो अपने हॉस्टल में शिफ्ट हो चुकी थी और इधर जो आकृति होती है वो अपने घर आ चुकी थी और सुबह सुबह उसका सेम रूटीन चल रहा था। मॉर्निंग का सीन होता है, जो शगुन होती है वो तैयार होती है अपने लेक्चर्स अटेंड करने के लिए और उसे आज काफी अलग सा लग रहा था। आई मीन 2-3 दिन आप किसी के साथ रहो ज्यादा टाइम और उसके बाद फिर वो इंसान चला जाए और अगेन आप अपने बैक टू रूटीन में आ जाओ तो या थोड़ा मिस तो करोगे। सो या उसे थोड़ा अलग लग रहा था। इधर वो जाती है, लेक्चर अटेंड करती है अपने कॉलेज के। बीइंग का टॉपर स्कॉलरशिप स्टूडेंट तो उसे अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करना पड़ता है। सो जाती है वो अपने आराम से लेक्चर्स अटेंड करती है काफी अच्छे से और उसके बाद टाइम हो जाता है ब्रेक का। आई मीन जाके खाना वाना खा लो तुम अपनी मेस में। सो इनकी जो मेस थी वो जॉइंट थी। आई मीन ऐसा नहीं था कि जो शगुन है वो गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी तो वहाँ की मेस अलग है। नो, पूरे कॉलेज की एक ही मेस थी। सो जो शगुन है वो जाती है, अनन्या ऑल द टाइम उसके साथ ही रहती है और ये लोग बात करते हुए जाते हैं। जो शगुन है वो चुपचाप अपना खाना लेती है और चुपचाप उसे खाने लगती है। इधर जो शगुन है उसके फोन पे कॉल आता है। आई मीन अननोन नंबर होता है। वो उस कॉल को देखती है और फर्स्ट ऑफ ऑल पिक नहीं करती। बीइंग अननोन नंबर, लड़कियां जल्दी अननोन नंबर पिक नहीं करती तो या जो शगुन है वो उस कॉल को पिक नहीं करती। बट अगेन वो कॉल सेकंड टाइम आता है तो अब शगुन को लगता है कि शायद कुछ इम्पोर्टेंट हो या किसी का जानने वाले का कॉल हो। सो वो कॉल पिक करती है और सामने से उसे आवाज आती है थोड़ी, इट्स लाइक मेल वॉइस। सामने से किसी इंसान की आवाज आती है और इधर जो शगुन है वो उससे हेलो बोलती है और बोलते हैं कि आप कौन। सामने से वो इंसान काफी अच्छे से स्माइल करता है, आई मीन हंसता है थोड़ा और बोलता है कि एक ही रात में भूल गई। बाय द वे आई एम दिस। वो अपना नाम बताता है और ये कोई और नहीं, वही एंगेजमेंट वाला दुल्हन का भाई। चलो यार अब इसे इसे कोई नाम दे दिया जाए। ओके, इसका नाम हम रखते हैं विक्रांत। ओके, सो या इसका नाम है विक्रांत। सो जो विक्रांत है वो कॉल करता है शगुन को और शगुन से थोड़ी बात करता है कि मैं तुम्हारे कॉलेज के बाहर हूँ और मिल सकते हो। आई मीन मुझे थोड़ी बात करनी है तुमसे, आ जाओ बाहर। इधर जैसी शकुन ये बात सुनती है उसे रिमाइंड होता है अक्षिता की बात जो उसने उसे कार में बोली थी कि अगर वो इंसान तुम्हारे कॉलेज आया और तुमने मुझे नहीं बताया फिर देखना। सो जैसी शकुन को ये हिट करता है, इधर जो शकुन है वो अपना थोड़ा दिमाग चलाती है और वो थोड़ा एक्सक्यूज बना देती है कि नो सॉरी मैं आपसे आज नहीं मिल सकती, मैं लेक्चर है ये वो। अब जो विक्रांत है वो भी ज्यादा फोर्स नहीं कर सकता था। अगर सामने से लड़की मना कर रही है तुम्हें और तुम उस लड़की को इतने अच्छे तरीके से नहीं जानते तो या वो भी मना नहीं कर सकता था। वो भी बोलता है कि इट्स ओके, किसी और दिन मिल लेगा, तुम बता देना कब फ्री हो ये वो। और कॉल कट हो जाती है इतनी देर में। इधर जो शकुन होती है वो अपना फोन रखती है और उसके साइड में अनन्या बैठी थी। वो उससे पूछती है कि किसका कॉल था। शगुन उसकी तरफ देखती है और सारा बताती है कि इसका कॉल था। अनन्या बोलती ओ माय गॉड, आई मीन न्यू आशिक तेरा। सही है यार, कहीं भी जाते नई नई आशिक बना लेती है। शगुन देखती है और बोलती है कि मैं कोई आशिक नहीं बनाती। अनन्या बोलते आई नो तो किसी को भाव नहीं देती बट वो बेचारे एक मधुमक्खी की तरह तेरे पीछे खींचे आते हैं, क्या कर सकते हैं, उन बेचारों की भी गलती नहीं है। इट्स ओके, चलो बाय द वे वो बाहर ही खड़ा है तो जाके मिल ले, क्या प्रॉब्लम है मिलने में। जो शगुन है वो कुछ नहीं बोलती और उसके मन में चल रहा था कि अगर वो मिली तो उसके बाद जो उसकी क्लास लगेगी देखने लायक होगी। इधर इन लोगों के फिर से लेक्चर होते हैं, ये अपना मेस में खाना खत्म करते हैं और जाते हैं अपने लेक्चर करने में। लेक्चर पूरा कॉलेज ऐसे खत्म हो जाता है इनका और शाम के हो चुके थे 4, 4:30 बज चुके थे इन्हें लेक्चर करते करते अपने। ये लोग देन निकलते हॉस्टल से बाहर और
जो अनन्या और शगुन है वो यही बात कर रहे थे। अनन्या शगुन से कह रही थी कि यार बस मैं थक गई, मैं जाके अब सोने वाली हूँ, आई नीड माई स्लीप। सो जो शगुन है वो उसके साथ चल रही थी, उसकी बातें सुन रही थी। और जैसे ये यूनिवर्सिटी गेट से बाहर निकलते तो देखते हैं कि एक बहुत सुंदर कार, बीमर, काफी सुंदर थी, और वो वहां पे खड़ी है। और एक काफी स्मार्ट लड़का, आई मीन ये कोई और नहीं, विक्रांति था, वो वहां पे खड़ा है। और जितनी भी बाकी कॉलेज की गर्ल्स थी वो उसे देख देख के, होता है ना थोड़ा साइन देना, स्माइल करना कि भाई लड़का हैंडसम है, कार भी है, रिच है। सो या वो कर रही थी। बट इधर जैसे शगुन उसकी तरफ देखती है, शगुन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये यहाँ से गया नहीं, उसके दिमाग में ये आता है कि ये बंदा सुबह से यहीं खड़ा है क्या। इधर जो शगुन है अब ना चाहते हुए उसे जाना पड़ता है, बिकॉज जो विक्रांत है वो वेव कर रहा था अपना हाथ कि मैं इधर हूँ, इसलिए उसे जाना पड़ता है। और इधर जो अनन्या है वो एक बार उसका हाथ पकड़ती है शगुन का और बोलते है कि ब्रो इतना हैंडसम है ये, आई मीन हाय, ऊपर से इसकी कार देख कितनी प्यारी लग रही है। भाई अगर तू सीरियस ना हो तो मैं ट्राई करूं, मेरी सेटिंग करवा दे। शगुन बोलते हैं कि मैं हूं भी नहीं सीरियस, ओके। पता नहीं क्या है, क्यों आ गया। सीरियसली मैंने गलती कर दी इसे कॉलेज का नाम बता के। अनन्या बोलते हैं जाना यार, मैं भी चलती हूँ यार तेरे साथ, मेरा भी इंट्रो करवा दे प्लीज। शगुन बोलते हैं मैं तेरे बिना जा भी नहीं रही, चल मेरे साथ। और ये बोल के जो शगुन है वो अनन्या को हाथ पकड़ते हुए वहां ले जाती है। और इधर जो हमारा विक्रांत होता है वो जैसे ही शगुन को देखता है वो उससे सबसे पहले हैंडशेक करता है उससे और बोलता है कि काफी वेट करवाया तुमने। इधर शगुन देखती है उसकी तरफ और बोलते है कि मैंने आपसे बोला था आप चले जाओ, आई मीन मेरे लेक्चर्स थे, दैट्स व्हाई। जो विक्रांत होता है वो थोड़ी फ्लर्टी लाइन बोलता है कि इट्स ओके, सुंदर लड़कियों की वेट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे काफी मजा आया तुम्हारा वेट करने में। और अगर वेट का फल ये हो तो व्हाई नॉट। इधर जो अनन्या है वो तो ऑल द टाइम विक्रांत को देख के स्माइल, उसकी स्माइल नहीं रुक रही थी। इधर जो शगुन जस्ट बोल दिया और कहती है कि आई थिंक अब आपको जाना चाहिए, हम लोग मिल लिए तो आप जाइए। इधर जो विक्रांत होता है बोलता है कि यार ये थोड़ा रूड नहीं हो गया, आई मीन मैं तुम्हारा सुबह से वेट कर रहा हूँ, तो एक कप कॉफी के लिए चल सकती हो मेरे साथ। इधर शगुन कुछ बोलती बीच में अनन्या बिलाई की, हाँ हाँ ऑफ कोर्स चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं, है ना शगुन, चलते हैं ना। शगुन उसे घूरते हुए जो देखते हैं कि तू तू मरवाएगी मुझे। इधर जो विक्रांत होता है वो स्माइल करता है कि हाँ अभी लड़की हाथ में नहीं आई, बट उसकी बेस्ट फ्रेंड पटाली वो काफी होता है कि सबसे पहले मेन फोकस करो उसकी बेस्ट फ्रेंड पे, अगर वो तुम्हारी साइड है तो या इजीली तुम्हारी सेटिंग हो सकती है। सो या जो विक्रांत है वो बोलता है कि ऑफ कोर्स बाय द वे आई एम विक्रांत, वो अनन्या से इंट्रो लेता है। अनन्या भी लाइक कि हाय आई एम अनन्या, ये वो। सो जो विक्रांत होता है वो अनन्या को काफी अच्छे से अपने जाल में फंसा लेता है कि भाई ये फंस रही है, इसे फंसाओ, शगुन को ये मना लेगी मेरे लिए। सो या वो उसे भी बिठाता है, ऑफर करता है कि आप भी हमारे साथ कॉफी पे चलिए। जो अनन्या वो मान जाती है और ना चाहते हुए शगुन को जाना पड़ता है इन लोगों के साथ। ये लोग जाते हैं, जो विक्रांत है काफी अच्छे से एक कैफे ले जाते हैं, काफी एक्सपेंसिव कैफे। वो वो इन लोगों को ले जाता है और वहां जाके आराम से बी अ जेंटलमैन वो शगुन को बिठाता है और मेन्यू उसके सामने करता है कि आप ऑर्डर करिए। सो जो शगुन है वो मना करती है कि मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, जस्ट आपने कॉफी का बोला है तो वो कॉफी पीते हैं और उसके बाद मुझे जाना, आई मीन मुझे मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है जाके हॉस्टल। विक्रांत बोलता है कि अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो हम डॉक्टर के चले, ये वो। बट शगुन से जितना टाल रही थी वो उसके पीछे उतना ही आ रहा था। इधर कॉफी आती है और ये लोग कॉफी एंजॉय करते हैं। आई मीन शगुन का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था वहां पे, उसे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी, बट ना चाहते हुए भी उसे वहां कॉफी पीनी पड़ती है। और
उसके बाद जो शगुन है वो बस बोल ही थी कि चलो चलो चलो। इधर जो विक्रांत है उसे भी शगुन को छोड़ना पड़ता है वापस उसके हॉस्टल, और जाने से पहले वो एक हक करता है शगुन को और बोलता है कि ओके, हम लोग मिलते हैं जल्दी, बाय बाय। इधर जो शगुन थी वो तो फ्रीज खड़ी हुई थी, जैसे वो विक्रांत जो होता है वो हक करता है शगुन को, वो फ्रीज हो जाती है, वो बैक हक भी नहीं करती विक्रांत को। और जो विक्रांत है वो हैंड शेक करता है अनन्या से, और ये करके वो वहां से चला जाता है। इधर ये लोग आ रहे थे हॉस्टल की तरफ। जो अनन्या वो पूरे रास्ते यार ये लड़का कितना स्मार्ट है, कितना हॉट है, कितना जेंटलमैन है, ये वो करना शुरू हो गया था। इधर जो शक्कुन है वो रुक जाती है और बोलते है कि तुझे जरूरी था उसके साथ जाना कॉफी पे, तेरी वजह से मुझे भी चलना पड़ा। जो अनन्या होते वो पीछे मुड़ती है और बोलती है कि क्या कमी है लड़के में यार, स्मार्ट है, रिच है, ऊपर से तुझे लाइक भी करता है, तो क्या कमी है। हाँ, शगुन बोलते मुझे पसंद नहीं है, अब मुझे नहीं आ रही उसके साथ फीलिंग, तो मैं क्यों अपने आप को फोर्स करूं। अनन्या बोलता ओके फाइन, चल अब लड़ मत मेरे से, यहाँ खड़े होके हम रूम पे जाके बात करते हैं, ओके। शगुन बोलते अगली बार से वो आया तो उसके साथ नहीं जाएगी, और मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, तू मेरे साथ ही रहेगी, ओके। अनन्या बोलते ओके फाइन, चलिए। अब तो ऐसा हो रहा है कि हम एक लड़के के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। शगुन बोलता है ऐसा कुछ है नहीं, और वैसे भी मुझे इंटरेस्ट है नहीं उसमें। अनन्या बोलता है कि चल चल, हो गया, मैं समझ गई तुझे नहीं है, अंदर चल। और ये बोल के ये लोग अपने रूम पे आते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं, थक चुके थे काफी, थोड़ा रेस्ट करते हैं। अभी इन लोग को थोड़ा रेस्ट करने दो। आते हैं दूसरी साइड, आकृति की साइड। इधर जो आकृति है वो रात में थोड़ा सो नहीं पाती, उसके दिमाग में यही सब चल रहा था जो तन्वी ने उसे बोला था कि उस इंसान के इतने पीछे क्यों भागना जिसे तुम्हारी कदर ही ना हो, और अगर तुम्हें पसंद है वो इंसान तो बोल दो ना, अगर नहीं बोल सकती तो जस्ट मूव ऑन। इधर जो आकृति है वो इन सब चीजों के बारे में ही सोच रही थी, और देन वो उठती है, और मॉर्निंग थी तो या वो उठती है और अपने स्कूल जाने के लिए रेडी होती है। रेडी होके वो आराम से अपने स्कूल जाती है, और उसका मूड थोड़ा अपसेट था आज भी। और वो जैसी जाती है अपने क्लास में तो उसकी सीधे नजरें जाती है साक्षी पे, आई मीन उसकी बेस्ट फ्रेंड। उसकी नजर जाती है सीधे साक्षी पे, जो आराम से अपनी बाकी फ्रेंड से बात कर रही थी, और आकृति आके चुपचाप बैठ जाती है। साक्षी उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि क्या हुआ, इतनी अपसेट क्यों साउंड कर रही है तू मुझे, आई मीन साउंड नहीं, आई मीन तेरे फेस से दिख रहा है कि काफी अपसेट है तू, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर विद मी, अंकल आंटी ने कुछ बोला। इधर जो आकृति होती है वो देखती है साक्षी की तरफ और जस्ट मना करती है, अपना सिर हिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इधर जो साक्षी है वो भी फिर ज्यादा नहीं पूछती, और इन लोगों की क्लास ऐसे स्टार्ट होती है, एक के बाद पीरियड्स होने लगते हैं, और उसके बाद होता है फोर्थ पीरियड बाद लंच। लंच जैसे होता है ये लोग अपना लंच लेते हैं और बाहर की तरफ आते हैं, बिकॉज जिनका मन है वो क्लास में कर लो, जिनका मन है वो कैंटीन में कर लो, जिनका मन है वो ग्राउंड में कर लो। सो या ये लोग सब बाहर आते हैं और चुपचाप ग्राउंड में बैठ जाते हैं। इधर बाकी स्टूडेंट्स भी आते हैं लंच करने, तो ऑफ कोर्स प्रियांक साक्षी का बॉयफ्रेंड वो भी आता है और इन लोगों के साथ ही लंच कर रहा था। इधर साक्षी एक बार अपनी लंच बॉक्स की तरफ देखती है, खाने पे तो उसका कोई ध्यान था नहीं। देन एक बार वो देखती है सॉरी जो आकृति होती है वो एक बार देखती है अपने लंच बॉक्स की तरफ, और दूसरी नजर जाती है उसकी साक्षी और प्रियांक पे। उसकी जैसी नजरें जाती है इन दोनों पे, उससे तन्वी की बात रिमाइंड होती है कि क्यों वेट करना उस इंसान का जो कभी आने ही नहीं वाला। सो मूव ऑन, अगर मूव ऑन नहीं हो सकता तो एक बार बोल दो ना उससे, ये अपने अंदर रखने की क्या जरूरत। साक्षी के दिमाग में आई मीन आकृति के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, हद से ज्यादा उसके दिमाग में काफी ज्यादा मैसअप हो चुका था। इधर वो अपना लंच भी जो है फिनिश नहीं करती, और
वही था, 2-3 बाइट लेती है और देन उसे बंद कर देती है। उसके बाद वो जाती है अपनी क्लास लेती है चुपचाप। साक्षी उससे 2-3 बार बोलती है कि बता ना यार, सुबह से तेरा मूड ऑफ है, क्या हुआ है? बीइंग अ फ्रेंड तू मुझे बता सकती है। आगे थी लेकिन उसे कुछ नहीं बताती। वो चुप रहती है और या इनका जो स्कूल है वो ऐसे खत्म हो जाता है। अब हो चुका था रात का टाइम चारों के लिए। ओके, रात का टाइम हो चुका था। इधर जो अक्षिता है वो अपने ऑफिस से आ चुकी थी और इतने दिन बाद वो अपने ऑफिस गई थी तो काफी ज्यादा काम था। वो तो थक चुकी थी और चुपचाप अपना डिनर भी नहीं करती और अपने बेड पे आके बैठ जाती है। बट अभी भी उसका काम खत्म नहीं हुआ था तो वो काम ही कर रही थी। ऑन द अदर साइड जो हमारी शकुन होती है वो खाना वाना खा चुकी थी और रात के हो रहे थे 9:30। और अभी उसके दिमाग में ये चल रहा था कि यार मैं बताऊं या ना बताऊं। आई मीन अक्षिता ने उसे बोला था कि अगर कोई इंसान तुम्हारे कॉलेज आए तो जस्ट इन्फॉर्म मी। अगर मुझे किसी तीसरे से पता चला तो फिर अच्छा नहीं होगा। सो शगुन इसी बारे में सोच रही थी कि वो बताए या ना बताए। इधर जो शगुन है वो अनन्या की तरफ देखती है और उससे बोलते है कि अनन्या सुन। अनन्या बोलते है कि हाँ बोल। और वो वीडियो गेम खेल रही थी अपने फोन में। सो जो अक्षिता सॉरी जो शगुन होती है वो बोलते हैं कि तेरे पास अक्षिता का नंबर है? अनन्या बोलती है कि हाँ है मेरे पास। क्यों, क्या हो गया? तुझे क्या बात करनी है? तुझे बात करनी है अक्षिता से? शगुन बोलते हैं कि हाँ मुझे थोड़ी सी बात करनी है, एक बार मुझे नंबर दियो। अनन्या उसकी तरफ देखती है और बोलते है कि पहले तो तू खुद नहीं करना चाहती थी बात और अब तुझे बात करनी है, ऐसा क्या हो गया? जो शगुन होती है वो बोलती है कि कुछ नहीं हुआ, तू जस्ट मुझे नंबर दे। अनन्या बोलती है ओके फाइन, ये ले नंबर। और वो नंबर सेंड कर देती है शगुन को और इधर जो शगुन है वो उस नंबर की तरफ ही देख रही थी। देन वो अपने रूम से बाहर निकल जाती है। बाहर निकल के वहाँ एक छोटी सी बालकनी थी, वो वहां जाती है और जस्ट एक बार चांद की तरफ देखती है, एक बार अपने फोन की तरफ देखती है और काफी हिम्मत करके वो नंबर डायल कर देती है। इधर जो अक्षिता है उसका फोन रिंग होता है। आई मीन उसे कॉल आती है और ये नंबर वो जानती नहीं थी, अननोन था। सो बट शी इज अ बिजनेस वूमेन तो उसे था कि किसी क्लाइंट का फोन आया होगा ये वो। सो वो चुपचाप फोन उठा लेती है और सामने से बोलती है कि हेलो, हु इज दिस? इधर जैसी हमारी शगुन आवाज सुनती है अक्षिता की, वो 1 मिनट के लिए चुप हो जाती है और दूसरी साइड से जो अक्षिता होती है वो अगेन बोलती है कि हेलो, हु इज दिस? टेल मी, आपने कॉल क्यों किया है, आप कौन हो? अदरवाइज आई विल कट द कॉल। बट जो शगुन है वो बिल्कुल चुप रहती है बिकॉज जो अक्षिता की आवाज थी वो इतनी ज्यादा डीप थी ना कि पूछो मत। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। होपफुली आप लोगों को पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय। ओके, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।